दोस्तों, जंगल शिकारी जानवरों से भरा हुआ है। ये शिकारी मुख्य रूप से मांस खाने के लिए या कहीं अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों की हत्याएं करते आए हैं। लेकिन जंगली जीवन में हत्या की एक और मुख्य वजह है, वो है जानवरों की आपसी दुश्मनी। जी हाँ, जिस तरह से इंसान एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जंगली जानवर भी इस दुश्मनी नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। कई प्रजातियों के जानवर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। उदाहरण के लिए हमारे आसपास रहने वाले कुत्तों और बिल्लियों के बीच की दुश्मनी आप देख ही सकते हैं। वहीं जंगल में शेर एवं लकड़भग्गों, मगरमच्छ एवं हिप्पोपोटामस या बाघ एवं तेंदुओं जैसे शिकारियों के बीच लाखों वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन एक शिकारी ऐसा भी है जिसके एक से अधिक दुश्मन है, और वो है बाज। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन शेर से लेकर तेंदुओं और चीतों तक कोई भी शिकारी जानवर बाज को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता। ये जानवर बाज पर नज़र पड़ते ही बाज को मार डालना पसंद करते हैं। भला ऐसा क्यों होता है? चलिए आज के वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाज एक शक्तिशाली पक्षी है। इसके शिकारों में छोटे हिरणों के साथ साथ भेड़ बकरियों और मछलियों जैसे अनेकों जीव शामिल है। बाज असीम गति रखते हैं और ये गति ही इनके हमले को इतना ताकतवर बना देती है कि महज एक हमले में ही बाज बड़े से बड़े शिकार को मार डालते हैं। हार्पी बाज के पंजे किसी शेर के पंजों की तुलना में 3 गुना अधिक लंबे होते हैं। ये पंजे 5 इंच तक बड़े हो जाते हैं, जो किसी कांटे के समान ही नुकीले होते हैं। बाज की चोंच भी एक हुक के समान शिकार के शरीर से मांस उखाड़ लाती है। हालांकि इनके काटने की शक्ति कोई विशेष तेज नहीं होती और ना ही किसी बाज में शेर या चीतों जितनी ताकत होती है। लेकिन एक बाज अपने वजन से अधिक भारी शिकार को लेकर आसानी से हवा में उड़ सकता है और इसी कारण बाज की दुश्मनी दूसरे शिकारियों से बनी हुई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बाज चीते के शावक को पकड़कर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और बेचारी चीता माँ उदास आंखों से अपने बच्चे को मरते हुए देखने के लिए मजबूर है। असल में बाज किसी चीते के 5 किलोग्राम तक भारी छोटे शावक को आसानी से अपने पंजों में दबाकर उड़ सकता है और ऊंचाई से गिराकर बेचारे उस शावक को मार डालता है। भले ही चीता सबसे तेज जमीनी जानवर हो, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं, किंतु बाज की पंखों की ताकत का मुकाबला करने के लिए चीतों के पास कोई हथियार नहीं है। बाज पलक झपकते ही किसी चीते के शावक को झपटकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है और चीता की तेज गति उन्हें उनके शावकों को बचाने में कोई काम नहीं आती। वैसे जहां तक चीतों की बात है तो इनके शावकों का शिकार कोई आसान काम नहीं है। चीतों के सभी शावक हमेशा अपनी मां के साथ रहते हैं एवं ये घास में छुपकर ही आगे बढ़ते हैं। इनका ये धब्बेदार फर इन्हें आसानी से घास में छुपा देता है। साथ ही यदि आप किसी चीता के छोटे शावक को देखोगे तो इनकी पीठ काले रंग की होती है, जिस वजह से ये शावक काफ़ी हद तक हनी बेजर जैसे दिखाई पड़ते हैं और हनी बेजर का सामना करना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं है। ये छोटा सा शिकारी इतना जिद्दी स्वभाव रखता है कि अकेला ही कई शेरों को खदेड़ देता है। इसलिए अधिकतर जानवर चीतों के शावकों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो चीतों के शावकों को भी हनी बेजर समझने की भूल कर देते हैं। लेकिन बाजों की तेज नज़र इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती। ये आसमान की ऊंचाई से भी किसी हनी बेजर और चीतों के बच्चों में स्पष्ट अंतर समझ सकते हैं। ऐसे में चीता माँ इस आसमानी आफत के खतरे को भली प्रकार से जानती है, जिस वजह से चीता माँ बाज को अपने इलाके में बैठा हुआ देखते ही बाज पर हमला करती है। वस्तुतः चीते और बाज की दुश्मनी तो अतीत से ही चली आ रही है। वास्तव में धरती का सबसे तेज प्राणी होने के बावजूद भी चीतों का जीवन बेहद कठिन होता है। वन्य कर्मियों की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में से केवल 15 चीते शावक ही बड़े हो पाते हैं। बाकी शावक या तो अन्य जानवरों द्वारा या भूख के कारण मारे जाते हैं। नर चीता मिलन के बाद मादा को अकेला छोड़कर चला जाता है, जिस कारण बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी अकेली मादा पर ही होती है। चीतों का एकमात्र हथियार इनकी तेज रफ्तार है। ये भैंसों जैसे बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते, बल्कि ये उन हल्के वजन वाले गजेल्स को मारते हैं जो खुद भी बहुत तेज दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यदि कोई मादा चीता चोटिल हो जाती है तो वो इतनी तेज दौड़ने वाले शिकार को पकड़ नहीं पाती, जिस कारण न सिर्फ खुद वो मादा चीता बल्कि उस मादा के सभी छोटे शावक भी काल का ग्रास बन जाते हैं। जब चीता माँ दिन के समय अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार करने में व्यस्त रहती है तो अधिकतर समय छोटे शावक छुपकर ही रहते हैं ताकि शेर या लकड़बग्गों आदि की नज़रों से बचा जा सके।
लेकिन अब बाज के रूप में इन छोटे शावकों को एक ऐसा मजबूत दुश्मन मिल चुका है जिसकी नज़रों से बचना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों, जंगल की सबसे माहिर शिकारी माने जाने वाली बड़ी बिल्लियों तक का बाजों ने जीना मुश्किल कर रखा है। यही वजह है कि ये बड़ी बिल्लियां मौका मिलते ही बाज पर टूट पड़ती है। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मार्शल ईगल पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एक तेंदुआ इस बाज पर अपनी नज़रें बनाए हुए है। जैसे ही तेंदुए को मौका मिलता है तो ये बाज पर टूट पड़ता है। वहीं एक दूसरी वीडियो में बाज शेर से मुकाबला कर रहा है। ये बिना डरे अपने पंखों को फैलाकर सीना तान के शेर के सामने खड़ा है। इसके अतिरिक्त यदि हम पक्षी जगत की ही बात करें तो उल्लुओं को बाज का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा सकता है। असल में उल्लू भी वही सब खाते हैं जो बाज खाते हैं। बाजों की तुलना में उल्लुओं का विकास कहीं पहले ही हो चुका था। माना जाता है कि उल्लू करीब 5.5 करोड़ सालों पहले अस्तित्व में आ चुके थे। उस समय उल्लुओं को खाने की कोई कमी नहीं थी क्योंकि यह अकेला ही सबसे बेहतरीन शिकारी पक्षी था। किंतु करीब 3.5 करोड़ साल पहले बाजों के रूप में एक नया और सबसे बेहतरीन शिकारी पक्षी पृथ्वी पर पनपा। बाजों ने भी उन्हीं जीवों को खाना शुरू कर दिया जिन जीवों का शिकार उल्लू करता था। बाज उल्लुओं की तुलना में अधिक बड़ा और ताकतवर पक्षी भी था। जहां सबसे बड़े उल्लू के पंखों का फैलाव करीब 70 इंच तक ही होता है, वहीं सबसे बड़े बाज के पंखों का फैलाव 90 इंच से भी अधिक हो जाता है। ये माना जाता है कि बाजों के विकसित होने के बाद ही उल्लुओं ने डर के मारे दिन के समय शिकार करना छोड़ दिया और अब ये रात्रि के समय ही बाहर निकलते एवं शिकार करते थे। बाज कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा आप बैरो कोलोराडो आइलैंड पर हुई एक अनोखी घटना से ही लगा सकते हैं। पनामा नहर के पास स्थित ये द्वीप बेहद ही हरा भरा और खूबसूरत है। हालांकि यहाँ जीवों की संख्या काफ़ी कम है। हाउलर मंकी नामक ये छोटा बंदर यहाँ मुख्य रूप से निवास करता है। ये बंदर इस द्वीप का सबसे प्रमुख जीव कहा जा सकता है। लेकिन वर्ष 1998 में 2 हार्पी ईगल यहाँ छोड़े गए। इन बाजों को यहाँ छोड़े जाने की कोशिश इसलिए की गई ताकि इस द्वीप को विभिन्न जीवों की प्रजातियों से समृद्ध किया जा सके। छोड़े गए बाजों में एक नर और एक मादा थी। जल्द ही इन दोनों नर मादाओं के बीच में दोस्ती हो गई और इन्होंने खुद के लिए एक बड़े आकार का घोंसला भी बना लिया। मादा ने अंडे दिए और उन अंडों से छोटे चूजों के बाहर निकलते ही बाजों का एक परिवार इस आइलैंड पर बस गया। लेकिन अब एक परिवार की खाने की जरूरतें भी अधिक होती है और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हार्पी ईगल का यह जोड़ा यहाँ पाए जाने वाले स्थानीय बंदर यानी हाउलर मंकी पर टूट पड़ा। इन बंदरों का हार्पी ईगल्स द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार किया जाने लगा। खैर, जब तक बाजों का एक ही परिवार था तब तक अधिक चिंता की बात नहीं थी। लेकिन बंदरों के रूप में खुद के लिए बेहतरीन शिकार पाकर इस द्वीप पर हार्पी बाजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही एक परिवार से ही 100 से भी अधिक परिवार बन गए। बाजों की संख्या बढ़ने के कारण बंदरों ने भी अपने बचाव के लिए नई तरकीबें आजमाई। जैसे कि अलग थलग रहने वाले बंदर भी अब झुंड बनाकर रहने लगे और बाजों को देखते ही शोर मचाकर एक दूसरे को सावधान भी करने लगे। किंतु फिर भी आज बैरो कोलोराडो आइलैंड से हाउलर बंदरों की संख्या में 80% से भी अधिक कमी आ चुकी है। शायद बाजों के कारण जल्द ही इस द्वीप से ये बंदर विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, बाज एक बेहतरीन शिकारी पक्षी होने के साथ साथ अपनी संख्या भी तेजी से बढ़ाने में सक्षम है। शेर या चीतों के जहां औसतन 100 में से 15 बच्चे ही बड़े हो पाते हैं, वहीं बाजों के बच्चों की बड़े होने की दर करीब 50% है। क्योंकि भले ही बाज को देखते ही मार डालने की कोशिश अनेकों जानवर करते हों, किंतु बाज की उड़ान और गति का मुकाबला करना बेहद कठिन है। बाज ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं और इनके चूजे भी ऊंची शाखाओं पर ही उड़ान सीखते हैं। जमीन पर बाज सिर्फ हमला करने के लिए ही उतरता है। ये अन्य पक्षियों की तरह आराम करने या चहलकदमी करने के लिए जमीन का सहारा बहुत कम लेते हैं। हालांकि वर्तमान में इंसानों द्वारा लगाए गए बिजली के खंभे, पवन चक्कियां और चिमनियों से निकलने वाला धुआं बड़ी संख्या में बाजों की मौत का कारण बन रहा है। यानी धरती का यह सबसे कामयाब शिकारी भी इंसानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।